चलो बच्चों शुरू कर रहा हूँ 15 मार्कर सीरीज। हाँ ठीक है बच्चों, 15 मार्कर आपके पास ओ लेवल और आईजीसीएसई के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन इंशाल्लाह आपको नहीं लगेगा। उसके लिए बच्चों हमने एक बुक बनाई हुई है, उस बुक का नाम है पर्पल बुक। ठीक है। उस बुक के अंदर मल्टीपल चीजें, ये जो जो मैंने अभी लिखा हुआ है वही सब चीजें आएंगी आपके पास। बच्चों इसके अंदर हम पूरा आपको 15 मार्कर कराते रहेंगे। ठीक है। अच्छा 15 मार्कर जाहिर सी बात है कितने मार्क्स का होगा? 15। 15 मार्कर के लिए तुम्हें सबसे पहले एरे आना चाहिए, तुम्हें लूप्स के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई इफ स्टेटमेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है, तुम्हें पता होना चाहिए केस ऑफ क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है ना? ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा 15 मार्कर के क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना है? देखिए टोटल पेपर कितने कितने टाइम का होता है? मैं कह रहा हूँ आपका जो पेपर 2 होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 75 मार्क्स। बच्चे 75 मार्क्स का होता है और टाइम कितना होता है? 75 मार्क्स। टाइम कितना होता है टाइम? 2 घंटे का तो नहीं होता इसमें। टाइम कितना होता है बच्चों? 1 आवर 45 मिनट। चेक करना जरा बोली, है ना? ये मैं बात कर रहा हूँ ओ लेवल एंड आईजीसीएसई वालों की। ठीक होगी। 1 आवर 30 मिनट होता है या 45 मिनट होता है, अभी चेक करते हैं। 30 मिनट होता है 45 मिनट? 45 होता है यार। सही है ना? अब आपको क्या करना है? आपको पूरा पेपर 1 घंटे में अटेम्प्ट करना है और 15 मार्कर कितने टाइम में करना है बेटा? 45 मिनट। आराम से हो जाएगा। सही है। पूरा पेपर कितने, मतलब जो रिमेनिंग पेपर है वो कितने टाइम में करना है बेटा? 1 आवर में। और 15 मार्कर के लिए कितने रखे तुमने? 45 में। सो हमने यहाँ पे लिखा फॉर 15 मार्कर क्वेश्चन, फॉर 15 मार्कर, 15 मार्कर के लिए हम टाइम को डिवाइड करेंगे। अब देखना टोटल टाइम कितना रखेंगे हमें? 45 मिनट। ठीक है। और हो जाता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 15 मार्कर के लिए हम कितना टाइम रखेंगे? 45 मिनट्स। एक ही क्वेश्चन आता है। उस 45 मिनट्स को कैसे डिवाइड करेंगे लड़की? उसको हम डिवाइड करेंगे 15 मार्क्स फॉर द प्लानिंग। 15 मार्क्स में हम ड्राफ्ट वर्क करेंगे जिसको प्लानिंग कहते हैं। ठीक है। 15 मिनट्स के अंदर 15 मिनट में हम ड्राफ्ट वर्क करेंगे। ठीक है। और कितने मिनट बचे आपके फिर बेटा? 30 मिनट्स। उस 30 मिनट्स में आप कोडिंग करोगे। ठीक है। एक होता है 15 मिनट्स और एक कितने मिनट्स है बेटा? 30 मिनट्स। 15 मिनट्स के अंदर अहमद हम क्या करेंगे बेटा? प्लानिंग। प्लानिंग को हम दूसरे अल्फाज में ड्राफ्टिंग भी कहते हैं। ठीक। और फिर जब आप प्लानिंग करने के बाद जो कोडिंग करते हो ना, वो कितने मिनट्स में करोगे आप? 30 मिनट्स। ये आपके पास एक इसका टाइम का सीक्वेंस हो गया जो हर बच्चा करते आ रहा है, और अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। घड़ी देख के करवाऊंगा बाकायदा कि भाई आप पूरा टाइम कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा भाई 15 मिनट हो गए, प्लानिंग आपकी हो चुकी जाएगी। ठीक है। और ये टोटल टाइम कितना मिनट एक्सपेंड करना है तुम्हें बेटा? स्पेंड करना है 45 मिनट। 45 मिनट में 15 मिनट में तुम क्या करोगे बेटा? प्लानिंग। जो तुम प्लानिंग करोगे ना उसको हम नाम क्या देंगे जरा देखना। ये मैं पूरी बुक मेरी पास बनी हुई है, उसके अंदर मैंने जगहें तक छोड़ी नहीं, वर्क बुक बनी हुई। बच्चे उसको हम बोलेंगे टेक प्लानिंग। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन। सही है। ऑनलाइन वाले बच्चों यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? ठीक है। 15 मार्कर में सारा गेम प्लानिंग का होता है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है ना तो आप आराम से कोडिंग कर लेते हो। प्लानिंग का मतलब है ड्राफ्टिंग। सही है ना? चलो आगे आते हैं।
बच्चों 15 मार्कर के लिए तुम्हें क्या क्या चीजें प्री रिक्वायर्ड हैं। मतलब अगर कोई बच्चा क्लास ले रहा है और उसको, अगर उसने ये सब चीजें नहीं करी हुई तो उसको समझ नहीं आएगा। प्री रिक्वायर्ड। चलो, सबसे पहली बात, उसको बच्चों सूडो कोड की बेसिक होनी चाहिए। बेसिक्स ऑफ सूडो कोड। नंबर 2, बच्चों उसको वेरिएबल कांस्टेंट एरे के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 3, उस बच्चे को सिलेक्शन स्टेटमेंट यानी कि इफ देन एल्स एंड इसके बारे में पता होना चाहिए। और दूसरी सिलेक्शन स्टेटमेंट कौन सी होती है बेटा? केस ऑफ, अदरवाइज एंड केस, ये भी पता होना चाहिए। चौथा बेटा, अब उस बच्चे को तीनों लूप्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से लूप होते हैं बेटा? फॉर लूप और वाइल लूप और रिपीटेड। तीनों लूप के बारे में क्या हो बेटा, उसको पता हो। ठीक है ना, अगर उसको ये सब नहीं पता तो 15 मार्कर उसके पार्ट में। ठीक है ना। पांचवा, बच्चों उसको एरेज के बारे में पता हो। 1D एरे और 2D एरे। ठीक है गाइस, इसके बाद उसको सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में बताओ। बच्चों सर्चिंग एल्गोरिथम कौन सा पढ़ा है मैंने? लीनियर सर्च। एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन सा पढ़ा है? बबल सॉर्ट। ठीक है, ये सब के बारे में उसको पता होना चाहिए। अगर उसको ये सब चीजें पता है, स्पेशली 1D एंड 2D एरे पता है, तो वो आराम से 15 मार्कर कर लेगा। लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पर ये सब रिवाइज करता हुआ चलूंगा। सही है ना। मैं आपको जो अभी एक्टिविटीज या नोट्स दिखाऊंगा उसमें इंशाल्लाह आप लोग ये आराम से कर लोगे। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये मैं बता दूं कि मेरा 15 मार्कर 2026 की सीरीज है ये। ठीक है ना। ऑनलाइन वाले बच्चों अपने ग्रुप पे स्क्रीनशॉट शेयर करो जल्दी। सनम बेटा वो अभी बनी है ना, इसलिए। ठीक है। गाइस ग्रुप पे शेयर कर दिया। एक भी ग्रुप पे नहीं आया अभी तक। नहीं नहीं, आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा एक भी ग्रुप पे अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं आया, जब तक भेजेंगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। करूँ आगे? चलो बच्चों आगे लेके चलते हैं। भाई आपके पास, आपको ये भी पता होना चाहिए, अभी इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रहा हूँ आपको। ठीक है बच्चों, आपको और क्या पता होना चाहिए मैं बताता हूँ। पॉइंट नंबर 6 तक मैंने लिखवाया है, पॉइंट नंबर 7, आपको ये भी पता हो कि भाई फंक्शंस क्या होते हैं एंड प्रोसीजर्स क्या होते हैं। फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स, मतलब अगर किसी बच्चे को नहीं पता फंक्शंस एंड प्रोसीजर क्या होते हैं तो अहमद वो 15 मार्कर नहीं कर। ठीक है। एंड
हाँ, नहीं। 8, और क्या पता होना चाहिए? हाउ टू कमेंट, उसको पता हो कि भाई कमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग डबल स्लैश। सही है बच्चों? यस। पॉइंट नंबर 9, बच्चों उस बच्चे को पता होना चाहिए 15 मार्कर अगर वो पढ़ रहा है। वैसे मैं भी ये सब चीजें करवाऊंगा, मतलब मैं तो ये सारी चीजें करवाऊंगा भी, एक ओवर भी हल्का से देता हुआ जाऊंगा। 15 स्टार्ट, उसको पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज स्ट्रिंग हैंडलिंग। ठीक है ना? स्ट्रिंग हैंडलिंग क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो लाइब्रेरी रूटीन था बेटा। नंबर 10, चलो डाल देता हूँ। उसको पता हो लाइब्रेरी रूटीन्स क्या होती हैं। ठीक है, शॉर्ट ओवरव्यू हम देते जाएंगे इसका। सही है ना? हाँ, सब स्ट्रिंग वाला। यहाँ तक कोई मसला है? ये सब बच्चों को एटलीस्ट पता होना चाहिए, तभी वो 15 मार्क शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास 10 प्री रिक्वायरमेंट या प्री रिक्वेशन। चलो आगे। चलें आगे। ऑनलाइन वाले बच्चों, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है बच्चों वाली चीजें में? ठीक है, ये 10 आपके रिक्वायरमेंट है। चलो, आज की क्लास के अंदर मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा, सारी चीजें लिखवाता रहूंगा। बच्चों मुझे बताओ कमेंट कैसे करते हैं? कमेंट कैसे करते हैं? डबल स्लैश। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई कमेंट्स क्या होता है, तो मैं क्या बोलूंगा? पेपर 4 के अंदर, सॉरी, पेपर 4 कह रहा हूँ, जिनको नहीं पता वही पढ़ाऊंगा ना बेटा। देखो, वन बाय वन इंशाल्लाह ये सारी चीजें करवाऊंगा। पहले मैं ये 10 चीजें जो मैंने आपको लिखी हैं, ये 10 रिक्वायरमेंट जो है, पहले मैं ये सब डिफाइन करता हुआ बढ़ूंगा 15 मार्कर। मैं डायरेक्ट नहीं बढ़ूंगा। तभी तो मैंने ये 3 महीने पहले शुरू करवा दिया। समझ आ रही है बात? मैं डायरेक्ट 15 मार्कर के पास पेपर नहीं कराऊं। आइए बच्चों, कमेंट कैसे करते हैं? पहली बात, कमेंट कैसे करते हैं? क्या कमेंट करना जरूरी है? इन 15 मार्कर कमेंट करना कंपलसरी है। सही है? कमेंट्स आर कंपलसरी इन 15 मार्कर। ठीक है, और मुझे बताओ कमेंट की डेफिनेशन क्या होगी अहमद? कमेंट करता क्या है? कमेंट एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ अ कोड। कमेंट क्या करता है बच्चों? कमेंट एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ अ कोड। कमेंट एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ अ कोड। ठीक है बच्चों, आप कमेंट करते कैसे हो? डबल स्लैश। सही है ना? चलो, चलो आगे। चलो बच्चे, यहाँ पे देखें, बेसिक्स ऑफ सूडो कोड सबको पता है, वेरिएबल कांस्टेंट एरे पता है आपको, और इफ देन एल्स केस ऑफ पता है, फॉर व्हाइल और रिपीट पता है, 1D एरे 2D एरे पता है, ये सब पता है। ये सब रिवाइज करवाना। सही है। ऑनलाइन वाले बच्चों इसमें से बताएं क्या क्या आपको नहीं पता। पॉइंट्स कौन से नहीं पता? बोलो। 2D एरे नहीं आता? नहीं, कुछ नहीं लिखना है यार। सही है, और क्या नहीं आता?
लीनियर तो कराया था, लीनियर तो कराया था हमने, फिर भी करा दूंगा, बबल शॉट नहीं कराया। बच्चों मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेजना है, भेज दिया आप लोगों ने? गैस मैंने कहा था सारे स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेजना है, भेजा नहीं आपने? ठीक है, चलो। बच्चों ये सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले अभी मैं ये जो रिक्वायर्ड है ना, ये सारी 10 रिक्वायर्ड कंडीशन को अगर आप लोग बोलोगे तो वन बाय वन सबको करवा दूंगा। उससे पहले बच्चों यहाँ पर मुझे आपको कुछ दिखाना होगा। मुझे आज की क्लास के अंदर आपको नोट्स लिखवाने हैं, नोट्स। ठीक है, कुछ नोट्स होते हैं आपके पास। ठीक है, आओ मैं आपको बता दूं। एक बच्चा कह रहा है सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। बेटा आप अंधे हो गए होगे, और कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो नजर आ रही है यहाँ पे। क्यों कर देंगे, स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपको? तो जाहिर सी बात है, ओले किसकी क्लास है और किसकी क्लास? कैसे कैसे बच्चे मिल रहे हैं आजकल। कितने बच्चों को 2D एरे के बारे में नहीं पता? हाँ सही है, नोट्स नहीं हो सकते क्योंकि 1D एरे 2D एरे बच्चों को पता ही नहीं, पता है 2D एरे। सही है, ठीक है, मैं समझ गया। भाई मैं नोट्स आपको कैसे लिख पाऊँ, कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि फॉर लूप क्या होता है, वाइल क्या होता है, रिपीट क्या होता है, कुछ बच्चों को यही नहीं पता 1D एरे 2D एरे क्या है, कुछ बच्चों को यही नहीं पता लिनियर सर्च और बबल सॉर्ट क्या है ना? काजिम क्या होता है बेटा फॉर लूप? नहीं पता ना, वन बाय वन बच्चों पहले मैं ये रिवाइज कराऊंगा। हाँ नहीं पता, मैं देख रहा हूँ आप लोग। ठीक हो गया बच्चों, मैं ग्रुप पे डालता हूँ। उससे पहले हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। उससे पहले बच्चों मैंने आपसे कहा था कि अपने अपने ग्रुप पे शेयर करें, कर दिया? बड़ी भीड़ बच्चे हैं भाई, 50 दफा बोल चुका हूँ स्क्रीनशॉट डाल दो, डाल ही नहीं रहे। चलें बच्चों, फिर आज की क्लास कहीं पर एंड करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। रिक्वायरमेंट है ना, वन बाय वन जरा रिवाइज कराते हैं। बड़ी प्री रिक्वायरमेंट नंबर वन क्या है बेटा? क्या भाई, बेसिक ऑफ सूडो कोड में पहला क्या है? हाँ बेसिक ऑफ सूडो कोड, ठीक हो गया। सही है, प्री रिक्वायरमेंट नंबर वन, बेसिक्स ऑफ सूडो कोड। काजिम बोल रहा सर मेरे मजे आ गए क्योंकि मुझे तो बेसिक आती थी, लेकिन मुझे इतना पक्का नहीं आती थी। ठीक है, काजिम बेसिक्स के अंदर मुझे बताओ वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एरेस क्या होता है? हाँ, बता दोगे? ठीक हो, भाई सबसे पहले इसको ना मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ। प्री रिक्वायरमेंट नंबर वन, 15 मार्कर का। मैं कहता हूँ यार क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइट सूडो कोड इन विच इनपुट टू नंबर एंड आउटपुट द सम। कर लोगे? हाँ, इनपुट टू नंबर्स एंड आउटपुट द सम। ठीक है, अच्छा बच्चों आपके पास जो 3 नंबर है और उसका सम निकालना है, उस सम के अंदर आपके पास, ओ नहीं, ये आ भी नहीं सकेंगे, फिर बैठे रहेंगे। चलो, तो बच्चों मैंने क्या बोला, इनपुट लेने हैं 2 नंबर्स और आउटपुट करना है क्या बेटा, सम। चलो, कर सकते हैं हम लोग ये? करो सारे बच्चे, सम निकालना है। पहली लाइन में बच्चों हम डिक्लेयर करते हैं, है ना? अच्छा डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पर कितने होंगे, 3 होंगे। एक होगा नम वन, दूसरा होगा क्या बेटा, नम टू, तीसरा होगा क्या बेटा, सम। और तीनों की डेटा की टाइप क्या होगी लड़कों, इंटीजर। सही है ना?
फिर इनपुट लेने के तीन तरीके होते हैं, प्रॉम्प्ट वाला भी होता है, विदाउट प्रॉम्प्ट भी होता है ना। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनपुट लेते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। कासिम ये तो मैसेज हो गया ना बेटा, कॉमा डाला, और अब वेरिएबल कौन सा लिखोगे यहाँ पर तुम, num1, ठीक हो गया। चलो बच्चों नेक्स्ट आ जाते हैं, हम यहाँ पे इनपुट लेते हैं कौन सा बेटा, बोलो, कॉपी निकालो, लिखते रहो ना सवाल को। इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा आपने, एंटर सेकंड नंबर, और किस वेरिएबल में डाल दिया तुमने, नाम, ठीक हो गया। आइए बच्चों, अब आप सम नाम का एक वेरिएबल लोगे, उसके अंदर इनिशियलाइज करोगे डैश प्लस डैश। बच्चों दोनों डैश में क्या क्या आएगा, एक जगह आएगा num1 प्लस num2, नहीं बेटा जरूरत नहीं है, लूप होता है तो करते हैं हम। पॉइंट को दोनों को साथ कर सकते हैं। जी कर सकते हैं बिल्कुल, num1 प्लस num2। चले आगे लेके चले, चले बच्चों बताओ अब आउटपुट क्या होगा। शाबाश, बच्चे कहने सर आउटपुट होगा क्या, सम। मैसेज में भी हो सकता है योर आंसर इज, ठीक है, आसान है ना। ओके, तो मैं दे रहा हूँ, आप क्या करें, छोड़ दो अब्दुल्ला, ब्लॉक कर दो उसको, ठीक है ना। गाइस प्री रिक्वायरमेंट नंबर 1 बेसिक सूडो कोड समझ आ गया। हाँ अभी मैं और लेके चलूंगा, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ऑनलाइन वाले बच्चे उसका स्क्रीनशॉट तो अपने ग्रुप पे शेयर कर दो जल्दी से। हाँ वही कर रहा हूँ। बेटा जो उल्टे सीधे नाम से आते हैं ना उनको रिमूव करते हैं हम, तो आप अपना नाम सही करके आया करो ना, कि आपको रिमूव नहीं किया जाए। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 2, काजिम बेटा और लड़कियों आप लोग बेटा जल्दी से बताओ, अगर मैं इस सवाल के अंदर एवरेज कह देता हूँ, ठीक है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 ही है, सवाल चेंज कर रहा हूँ, आउटपुट कर रहा हूँ क्या, एवरेज, कर लोगे बेटा, एंड आउटपुट, इसको कंटिन्यू कर देंगे ना। बिल्कुल। मेरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से करके दिखाओ, सही है। अच्छा कुछ बच्चे सो रहे हैं, बोले सर क्लास कब शुरू हुई थी, वाह यार, उनको पता ही नहीं क्लास कब शुरू हुई। चलिए बच्चों हो गया, बस हो गया। आप तो कुछ चीजें होंगे यार। बच्चों देखो हमने यहाँ पर इसका सम निकाला, अब सम में को जब हम एवरेज निकाल रहे होंगे तो कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। हाँ? जरूरत नहीं है, वैसे चाहो तो कर दो, चलो कर दो, अच्छी बात है, कर दो, बिल्कुल करिए। चलो तो बच्चों हम यहाँ पे एक और डिक्लेयर करते हैं क्या बेटा, एवीजी। वैसे एग्जामिनर कहता है पूरे पूरे नाम लिखो तो मैं अच्छा समझूंगा। एवरेज की डेटा की टाइप पॉइंट वाली होती है रियल, बच्चों एवरेज की डेटा की टाइप पॉइंट वाली क्या होगी, रियल। तो फिर तुम नीचे जब सम निकाल लोगे तो तुम एवरेज निकालोगे, कैसे बताना, सम अपॉन, ठीक है। अब बच्चों अब आउटपुट करोगे क्या,
ठीक है ना? वैसे एवरेज के पूरा फॉर्मूला क्या होता है? यही तो होता है, प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। और अगर तो हमारी जल्दी हमें नहीं पता होगा कि हमें कितने नंबर इनपुट करने, और अगर उनका एवरेज निकालना तो वैसे हो ही नहीं सकता। काउंट वगैरह कुछ नहीं करेंगे। जब तुम्हें पता ही नहीं कितने नंबर है तो तुम एवरेज कैसे निकालोगे? बच्चों, प्री रिक्वायरमेंट नंबर 1, बेसिक ऑफ सूडो कोड सबको समझ आ रहे हैं? हाँ, चलो। जी बेटा, बिल्कुल जरूरी हो गया। आप दुनिया में आए तो डिक्लेयर हो ना, या तो मेल या तो फीमेल, बगैर इसके नहीं हो सकता ना। ठीक है ना? बच्चों, अब सवाल जरा देखिएगा, बेसिक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, राइट सूडो कोड इन विच इनपुट आ नंबर, इनपुट आ नंबर। आ का मतलब कितना होता है काजी? मोबाइल यहाँ रखो, यहाँ रखो। इनपुट आ नंबर एंड आउटपुट स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। एक नंबर इनपुट लेना है और उसका क्या निकालना है बेटा? स्क्वायर। निकाल के दिखाएं, शाबाश। आप निकालोगी ये? जी। सबसे ज्यादा मार्क्स तुम्हारे हैं। चलेगा, इस करके दिखाओ। कर सकते हो? करो ना, देख क्या रहे हो, हंस रहे हो? चले, तो हमने क्या डिक्लेयर, बच्चों 10 रिक्वायरमेंट में से पहली रिक्वायरमेंट चल रही है हमारे यहाँ। डिक्लेयर, पहले वेरिएबल का नाम क्या है? num1। दूसरे का नाम, भाई लो ना, तुम तो बोल लो, आता है तुम्हें? num1 num2 आएगा यहाँ पर, सिर्फ नाम आएगा या नंबर आएगा, क्योंकि सिंगल है। काजिम, तुम तभी फेल हो रहे हो बेटा। बच्चों, अब हम यहाँ पे इनपुट करेंगे क्योंकि एक ही नंबर है ना। एंटर आ नंबर, ठीक है ना? और उस नंबर को आप इस नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। ठीक होगी? अब आप क्या करेंगे? अब आप एक और वेरिएबल आपको लेना चाहिए था ऊपर, उसका वेरिएबल का नाम रखना चाहता है स्क्वायर, तो डेटा की टाइप ऊपर ही मैं डिक्लेयर कर देता हूं। एक वेरिएबल और लेता हूं, उसका नाम होगा स्क्वायर, और डेटा की टाइप क्या होगी उसकी बेटा? इंटीजर। अब इस स्क्वायर नाम के वेरिएबल में हम क्या इनिशियल असाइन करेंगे, जल्दी बताओ? नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर। वेरी गुड। इस नंबर को मल्टीप्लाई का साइन ये होता है, फिर दोबारा किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई? नंबर। तो बेसिकली अगर नंबर में किसी ने आपको 5 दिया है, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे बेटा? 5 से। तुम्हारे स्क्वायर में क्या आ गया? 25। बच्चा, अब आप आउटपुट कर देंगे, योर आंसर इज व्हाट? स्क्वायर।
ठीक है ना? ऑनलाइन वाले बच्चों ये सबको समझ आ गया, ये सुनो। टोटल में सवाल आ गया, आउटपुट द टोटल डेज, तो टोटल डेज को भी डिक्लेयर करेंगे। हाँ, सबको समझ आ रही है तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, कोई भी बच्चा वेटिंग पे नहीं है? हाँ? चलिए बच्चों, वो बच्चे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मैं आपको बता दूं कि हमारी 15 मार्कर की क्लास आधे घंटे से चल रही है। हमने 15 मार्कर के लिए एक आपकी बुक बनाई हुई है, उसका नाम है पर्पल बुक। उसके अंदर हम आपको पेपर 2 के बारे में बता रहे थे कि पेपर 2 में आपके पास 75 मार्क्स होते हैं फिर, और टाइम कितना होता है, 1 आवर 45 मिनट। काजिम, आपको जो पेपर करना है वो 1 आवर में करना है, और 45 मिनट में क्या करना है बेटा, 15 मार्कर। ठीक है? आपका पेपर तो 2 मिनट में हो जाएगा क्योंकि आपको कुछ नहीं आता। नहीं, आ जाओ। मैंने क्या बताया कि भाई जो 15 मार्कर है उस 15 मार्कर में 45 मिनट आपको स्पेंड करने हैं, जिसमें 15 मिनट्स आपको प्लानिंग की करनी है और 30 मिनट्स आपको किसकी करनी है बेटा, कोडिंग की। लेकिन 15 मार्कर आप डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको उस 15 मार्कर के लिए जो मैंने 2026 की सीरीज करा रहा हूँ, इसमें बच्चों आपको 10 प्री रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर आप नए बच्चे हो तो आपको, या पुराने बच्चे हो, आपको ये 10 चीजें ऑलरेडी आनी चाहिए, तभी आप 15 मार्कर के काबिल हो गए, एलिजिबल। जैसे काजिम, आप अगर अपनी अब्बू या अम्मी के पास जाते हो और कहते हो ये शादी करनी है, मुझे लड़की पसंद आ गई, तो क्या करते हैं? वो कहते हैं ना कि भाई पहले कमाओ धमाओ, कुछ अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। तो इस तरीके से आप 15 मार्कर पे अपने पाँव पे खड़े होने के लिए, रिश्ते ले जाने के लिए, आपको ये 10 चीजें आनी चाहिए। कितनी चीजें आनी चाहिए? 10। वो 10 चीजों में से कौन कौन सी है? नंबर 1, बेसिक्स ऑफ सूडोकोड, जो अभी हमने कर लिए। दूसरा, बच्चों को पता हो वेरिएबल, कांस्टेंट और एरेज क्या है। तीसरा, बच्चे को पता हो इफ स्टेटमेंट कैसे लगती है, केस ऑफ कैसे लगता है। चौथा, बच्चे को पता हो फॉर वाइल और रिपीट लूप कैसे होते हैं। ये सब हमारे पेपर 2 का पार्ट है, ये सब हम कर भी चुके हैं, है ना? लेकिन मैं फिर भी रिवाइज कराऊंगा शॉर्ट में। बच्चों, फिर बच्चे को पता हो 1D एरे और 2D एरे, और लीनियर सर्च और बबल सॉर्ट। ठीक है ना? फिर बच्चों आपको पता हो फंक्शंस एंड प्रोसीजर कैसे होता है, कमेंट कैसे होता है, स्ट्रिंग हैंडलिंग कैसे होती है, और लाइब्रेरी रूटीन कैसे होती है। अगर आपको ये सब बातें पता है तो फिर आप क्या हो जाओगे, काबिल हो जाओगे कि आपकी शादी कर दी जाए। शादी का मतलब क्या, आपके 15 मार्कर स्टार्ट कर दिए। ठीक है? अच्छा, एमा के मसले अलग, सब बच्चे अलग, एमा अलग। कह रही सर आपने बबल शॉट नहीं कराया। एमा, ओ ये तो मसला हो गया, अब क्या करें, है ना? क्या करें अब? अरे भाई हमें पता है यार, वो हम करवाएंगे, मुझे क्यों नहीं पता होगा मैंने क्या नहीं कराया क्या। एमा के दुनिया अलग, एमा के मसले अलग। ठीक है। अच्छा, मैंने ये बताया कि कमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, कमेंट एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ अ कोड। कमेंट सूडो कोड के अंदर हैशटैग से होता है, और पाइथन, सॉरी, सूडो कोड के अंदर डबल स्लैश से होता है, और पाइथन के अंदर क्या होता है बेटा, हैशटैग्स। ठीक हो गया? आइए बच्चों, मैं प्री रिक्वायरमेंट नंबर 1 कर रहा हूँ, सही है? आपको इस काबिल बना रहा हूँ कि आपकी शादी हो सके। शादी होने से पहले आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। प्री रिक्वायरमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। मेरे ख्याल से ये बहुत है बेसिक्स। हाँ, प्री रिक्वायरमेंट नंबर 2 पे चलूं मैं? चले। प्री रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है गाइस? जल्दी बताओ। वेरिएबल, कांस्टेंट और एरेज। अब आप लोग मुझे बताओगे वेरिएबल, कांस्टेंट और एरे में क्या फर्क होता है? वेरिएबल चेंज होता है, कांस्टेंट और एरेज। ओके, ठीक होगा। बच्चों, अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं प्री रिक्वायरमेंट नंबर 2, दैट इज वेरिएबल, कांस्टेंट और एरेज। ठीक है ना? चलिए, वेरिएबल, अच्छा, वेरिएबल, कांस्टेंट, एरे को टेक्निकली हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। क्या बोलते हैं बेटा? आइडेंटिफायर्स। ठीक है? आइडेंटिफायर्स आपके पास 3 तरीके के होते हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट, और एक क्या होता है बेटा, एरेज। मैं यहाँ लिखते जाता हूँ, आप देखते जाओ। वेरिएबल एक तरफ क्या है भाई, कांस्टेंट, और एक तरफ क्या होगा बेटा, एरेज। इट कैन बी 1D एरे एंड 2D एरे, तो मैं आपको 1D एरे के बारे में बताऊंगा। ठीक है? ठीक हो गया। चलो बच्चों, वेरिएबल एक टेम्पररी मेमोरी है, ये सुनो, बोलो। टेम्पररी मेमोरी क्या होती है? ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी बताओ। पावर ऑफ होने के बाद डेटा लॉस हो जाएगा। बोलो, पावर ऑफ होने के बाद डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक हो,
ये तीनों टेम्पररी मेमोरी है। कांस्टेंट भी क्या है बेटा? टेम्पररी मेमोरी। एरे भी क्या है बेटा? टेम्पररी मेमोरी। ठीक हो गया बच्चों। वेरिएबल के अंदर जो डेटा होता है ना, वो एक ही डेटा होता है, यानी कि इट स्टोर वन वैल्यू। कासिम, वेरिएबल में क्या होता है एक वक्त में, यानी कि आपके दिल में सिर्फ एक ही लड़की आएगी, पता है। लेकिन अगर वो लड़की बार बार चेंज हो रही है, पहले आपको कोई और पसंद आ रहा है, फिर कोई और आ रहा है, फिर कोई और आ रहा है, तो इसका मतलब आप ठरकी हो। हाँ, है ना भाई, यही बात है ना, इसका मतलब ठरकी है ये। और अगर काजिम ठरकी है तो इसका मतलब काजिम क्या है? वेरिएबल। बोलो काजिम क्या है? वेरिएबल में आप इस वेरिएबल का नाम होता है, ये वेरिएबल का नाम है, हाँ, लड़की का नाम है। ये बी इज अ नेम ऑफ अ वेरिएबल। उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल काजिम को एक लड़की पसंद है, इसने बताया था मुझे, उसका नाम है किंजा, सही। लेकिन दोबारा प्रोग्राम चला तो काजिम ने कहा भाई किंजा बेकार है, अब मैं दूसरी लड़की को पसंद करने लगा। कौन सी काजिम? वो कौन थी जो दूसरी थी, आपने बताया था ना मुझे, उसका नाम था अबीरा। ठीक है, मजाक कर रहा है। सही है बच्चों। वो वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर जो डेटा होता है वो सेम रहता है या बार बार चेंज होता है? चेंज होता है। अब देखो इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब एक वक्त आया कि भाई काजिम थे, अब इस अबीरा के साथ क्या हो गया, लॉयल हो गया, काजिम तेरा मैं शादी करूंगा, अब मैं बिल्कुल सीरियस हो गया। तो यानी कि कांस्टेंट के अंदर भी वन स्टोर करता है वैल्यू, लेकिन इस कांस्टेंट में जो डेटा होगा वो डेटा क्या होगा? चेंज होगा या फिक्स होगा? फिक्स होगा। ठीक है ना। तो कांस्टेंट के अंदर जो डेटा होगा वो नॉट चेंज होगा। तो अब काजिम के दिल में जो लड़की आ गई है वो बार बार चेंज नहीं होगी। अच्छा, कोई कमेंट कर रहा है? ठीक। चलिए अब आते हैं भाई एरेस। बच्चों एरे जो है वो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है। एरे जो है वो क्या करता है भाई? मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है बच्चों, मल्टीपल वैल्यू में पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, तीसरा इंडेक्स, चौथा इंडेक्स और पांचवा इंडेक्स। ठीक है। और इसको क्या हुआ? तो बच्चों अब हम लोग आपको एरेस के बारे में बता रहे थे। अच्छा, एरे के अंदर क्या होते हैं, आपके पास मल्टीपल डेटा स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वन पे अली स्टोर है, और यहाँ पर बेटा फॉर एग्जांपल अबीरा स्टोर है, यहाँ पे मूसा स्टोर है बेटा, और यहाँ पे अहमद स्टोर है। ठीक है ना। चौथे इंडेक्स पे, पांचवें इंडेक्स पे काजिम स्टोर है। ठीक है बच्चों, आपके पास जो सबसे छोटा इंडेक्स होता है वो कहलाता है लोअर बाउंड, सबसे बड़ा इंडेक्स जो होता है वो क्या कहलाता है भाई? अपर बाउंड। और ये सारी जो हैं इनको आप बोलते हो एलिमेंट्स। क्या बोलते हो बच्चों? एलिमेंट्स। एक बात याद रखना, एलिमेंट्स की डेटा की टाइप सेम होती है। एलिमेंट्स की डेटा की टाइप क्या होती है बेटा? सेम। सेम एलिमेंट्स होते हैं। सो गाइस, प्री रिक्वायरमेंट नंबर 2 सबको समझ आ गया? बोलो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, ये कुछ कह रहा है कमेंट में आपसे। रयान अहमद, ओ माशाल्लाह, रयान अहमद वाज माय शंटू। ऑनलाइन का शंटू हमारा, समझते हो? शंटू। चलो, प्री रिक्वायरमेंट नंबर 2 समझ आ गया बेटा? अब कहाँ बैठे हो आप इतना पीछे यार, आज दिल नहीं लग रहा है क्या? मैं लेट गई? ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा यहाँ तक समझ आ गई? तो मैं क्या करूंगा, अब मैं टिक कर दूंगा प्री रिक्वायरमेंट। आइए, प्री रिक्वायरमेंट नंबर 1, इधर देखिए। हमने प्री रिक्वायरमेंट नंबर 1 कर लिया, बेसिक्स ऑफ सूडो कोड। हमने कर दिया क्या? वेरिएबल, कांस्टेंट और एरेज। फिर मैं क्या रिवाइज करवा रहा हूँ आप? इफ देन एल्स एंड इफ। शुरू करें बेटा। प्री रिक्वायरमेंट नंबर 3, इफ देन एल्स एंड इफ और केस ऑफ अदरवाइज एल्स। ऑनलाइन वाले बच्चों और फिजिकल वाले बच्चों मुझे बताओ, इफ देन एल्स एंड इफ, चलो ऑनलाइन वाले बताएं। इफ देन एल्स एंड इफ और केस ऑफ अदरवाइज एंड केस, इसको बोलते क्या है? टॉपिक क्या है?
गोल्डन बुक में इस टॉपिक का नाम क्या है? मैं कह रहा हूँ इफ देन एल्स एंड इफ और केस ऑफ अदरवाइज एंड केस, टॉपिक का नाम क्या है? ऑनलाइन वाले बच्चों जवाब दें। नहीं पता। फिर लूप्स। क्या कहलाता है? लूप्स। एक बच्चे कह रहे हैं लूप्स कहलाता है। बोलो भाई। कंडीशन, यस वेरी गुड। सनम ने सही जवाब दिया। ओ शंटू ने भी सही जवाब दिया। रैयान अहमद हमारे शंटू सही है। सिलेक्शन स्टेटमेंट और कंडीशन स्टेटमेंट, वेरी गुड। तो प्री रिक्वायरमेंट नंबर 3 हमारे पास क्या है बेटा? सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट। अच्छा, हाउ मेनी टाइप ऑफ सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट आर देयर? नंबर 1 इफ देन एल्स एंड इफ, नंबर 2 केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। अब इफ देन एल्स एंड इफ में क्या होता है आइए आपको बताता हूं, ठीक है ना। नंबर 1 इफ देन एल्स एंड इफ, जिसको मैं इफ स्टेटमेंट बोलूंगा बस। और दूसरी कौन सी है बेटा? केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। तो मैं इसको शॉर्ट में क्या बोलूंगा? केस ऑफ स्टेट। ठीक हो गया। इफ स्टेटमेंट और दूसरी कौन सी होगी भाई? केस ऑफ स्टेट। मैं यहीं पर ही आपको इसका छोटा सा कोड लिख देता हूं, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। सही। यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और क्या कह रहे? अब्दुल्ला अहमद कह रहे सर ये रिवीजन इसी क्लास में खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा रिवीजन है, ये तो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, प्री प्री रिक्वायरमेंट्स हैं, ये चलते रहेंगे। नहीं इस क्लास में नहीं हो पाएगा, ये 10 हैं 10, तो हम शुरू के 5 कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ये करवाऊंगा और लूप्स तक होगा, बस यहीं तक हो पाएगा। फिर अगली क्लास में 1D एरे 2D एरे लिनियर सर्च पूरा यहाँ तक होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको 15 मार्कर के क्वेश्चन से स्टार्ट कराऊंगा। अभी क्लास में के लास्ट में पूछता हूँ कि कर लेनी है या नेक्स्ट सैटरडे लेनी है। पास पेपर्स व्हेन? बात फिर बेटा इसके पास पेपर तो अभी नहीं होंगे, ये तो फैब में स्टार्ट होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना फैब में, क्योंकि अभी तो आप ये सिर्फ इसके की पॉइंट्स करते जाओगे। ठीक है, मैं आपको पास पेपर स्ट्रक्चर्ड करवा दूंगा, बट इतनी जल्दी नहीं हो सकती। हाँ 15 मार्कर के पास पेपर मुझे पता है, लेकिन अभी नहीं करवाऊँ, अभी कराऊंगा ना बहुत तकलीफ हो जाएगी आपको। ठीक है, चलो अभी करते हैं, बात करते हैं आपसे। सो गाइस इफ और केस ऑफ को रिवाइज करते हैं। मैं जरा इफ स्टेटमेंट को जल्दी से जूम इन कर रहा हूँ। डायरेक्ट सवाल बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यूजर से एक इनपुट देता हूँ, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो क्या आउटपुट करूँ? पॉजिटिव। अगर वो नंबर 0 से छोटा है तो, और अगर वो नंबर 0 है तो बच्चों सिंपल सी बात है, हम डिक्लेयर करेंगे इफ स्टेटमेंट। हम यूजर को बोलेंगे यूजर आप एक नंबर इनपुट करो, उसको मैंने नम नाम के वेरिएबल में लिया और डेटा की टाइप क्या रखी उसकी मैंने। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर इनपुट लिया यूजर से, यूजर आप मुझे इनपुट करें, किस में इनपुट करेंगे भाई? वो नम के अंदर। गाइस अब मैं इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा। इफ नाम अगर बड़ा है किससे बेटा? 0 से। अगर नंबर 0 से बड़ा है, अगर ये नंबर 0 से बड़ा है तो देन के बाद चली जाएगी, और अगर ये नंबर 0 से बड़ा नहीं होगा तो नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर नंबर 0 से बड़ा है देन आउटपुट, बच्चों आउटपुट करूंगा इन्वर्टेड कॉमा में, नंबर क्या है बेटा? पॉजिटिव।
गाइस इस इफ को खत्म कराने के लिए लास्ट में तुम्हें क्या लगाना होता है? एंड। हाँ, कोई मसला है? ऑनलाइन वाले बच्चों, इफ को खत्म कराने के लिए एंड इफ लगाने हैं, और अगर एंड इफ ऊपर नहीं लगाऊं नीचे लगाऊं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दे रहा हूं। ये इफ वाली लाइन खत्म हो गई। काजिम आप मुझे कोई नंबर इनपुट करो नम में। आपने कहा सर -5। मैंने चेक किया, क्या -5 0 से बड़ा है? नो। तो ये इफ वाली लाइन रन नहीं होगी। बोले इफ वाली लाइन रन नहीं होगी। तो मुझे एक और इफ लगाना पड़ेगा। तो बच्चों मैंने दोबारा से एक इफ लगाया। मैंने कहा अगर ये नम नाम के वेरिएबल में जो डेटा है वो 0 से छोटा है तो क्या आउटपुट करें? इन्वर्टेड कॉमा में क्या बेटा? नेगेटिव। बताता हूं उसमें मसला है। बच्चों इस वाले एफ को खत्म करने के लिए क्या आया? एंड इन। नहीं समझे? अब भाई हम चेक करते हैं। काजिम ये तुम्हारी कंडीशन है, डब्बा तो मैं ऐसे बनाता हूं। बेटा मुझे आप नंबर इनपुट करें। काजिम ने नंबर इनपुट करा मुझे 0। यूजर नेम है, यूजर कुछ भी कर सकता है। मैंने चेक किया क्या 0 0 से बड़ा है? ये सुन नो। बोलो नो। नो का मतलब नहीं चल। बेटा 0 0 से छोटा है? यस और नो? नो। नो का मतलब ये दोनों इफ वाली लाइन रन नहीं होगी। ये दोनों इफ वाली लाइन रन नहीं होगी। ठीक है। अब मैं थर्ड इफ लगाऊंगा, उसका नाम होगा इफ नंबर अगर बराबर है किसके बेटा? 0 के। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एल्स वाला पार्ट चल रहा है, मुझे पता है। मैं बताऊंगा कि क्या हुआ है इसमें। देन आउटपुट और इफ को खत्म करने के लिए क्या आएगा? एंड। अब बच्चों की तीनों पॉसिबल कंडीशन लगा दी है। अब काजिम या कोई भी यूजर मुझे कोई भी नंबर इनपुट करेगा, वो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन में तो जाएगा ही जाएगा। काजिम कोई नंबर इनपुट करो। 5। बच्चों जो काजिम ने नंबर इनपुट किया 5। डर गया मेरे को, कुछ और नहीं लिखा हुआ। अच्छा, तो बच्चों मैंने कहा नंबर जो है वो 0 से बड़ा है। काजिम ने नंबर इनपुट किया 5। फेमस हो रहे हो आप, ये देख लो। 5 0 से बड़ा है। यस। तो बच्चों मुझे बताओ क्या आउटपुट हुआ? पॉजिटिव। नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, क्या 5 जो है वो 0 से छोटा है? नहीं। तो ये लाइन रन नहीं होगी। क्या 5 जो है वो 0 के बराबर है? नहीं। तो ये लाइन रन नहीं है। इज इट क्लियर? कोई मसला? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने एल्स क्यों नहीं यूज करा? अहमद, मैंने एल्स क्यों यूज नहीं किया? जो कंडीशन ये बता रहे हैं। सोचे सोचे, बताता हूं। अगर मैं लिखता इफ नंबर 0 से बड़ा है देन आउटपुट पॉजिटिव, एल्स में आउटपुट करता है क्या? नेगेटिव। अगर इस ये मैं कंडीशन लिखूंगा तो होता क्या? अगर यूजर मुझे 0 इनपुट देता तो वो पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन वो क्या हो जाता? गलत हो जाता। एल्स इफ। यस, वेरी गुड। बच्चों एक बात याद रखना, पुराने सिलेबस के अंदर हम एक वर्ड यूज करते थे एल्स इफ। क्या यूज करते थे बच्चों? एल्स इफ। बेटा 2021 के बाद से एग्जामिनर ने स्ट्रिक्टली मना करा कि एल्स इफ अलाउड नहीं है। इफ अलाउड नहीं है। आप इफ लगाओगी या इफ के साथ ऑल्टरनेटिव में एल्स लगाओगे, एल्स इफ अलाउड नहीं है। अबे अलाउड ही नहीं है, लगाओगे काट देगा वो। ठीक है। एल्स इफ अलाउड नहीं है। क्या मैं आगे चलूं? चले बच्चा, अब केस ऑफ में क्या होता है? केस ऑफ की आपको यहां लिखवा देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेड वाली एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। ग्रेड वाली बच्चों हमने डिक्लेयर किया
ग्रेड। बच्चों ग्रेड यूजर से जो इनपुट लेंगे उसकी डेटा की टाइप होगी कैरेक्टर। क्यों होगी? क्योंकि ग्रेड हमेशा एक होता है। हमने यूजर को बोला यूजर आप मुझे नंबर इनपुट करो, इनपुट किस में हुआ बेटा? ग्रेड। हाँ ना, क्योंकि ग्रेड हमेशा या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा। सही है ना? तो बच्चों सिंगल किसकी होती है? कैरेक्टर की। अब बच्चों, अब आप यहाँ पे ग्रेड के लिए कंडीशन लगाओगे, केस ऑफ, केस ऑफ किस पे ग्रेड कंडीशन लगी बेटा? ग्रेड। सर केस ऑफ तो वो है ना, जैसे कि ग्रेड ए आया तो जी बेटा। ग्रेड इज इक्वल्स टू कॉलन वो होगा। तो बच्चों हमने कंडीशन सारी किसकी लगानी है? ग्रेड की। अगर ग्रेड ए आया, अगर ग्रेड बी आया कॉलन, अगर ग्रेड सी आया कॉलन, अगर ग्रेड डी आया कॉलन, अगर ना ए आया ना बी आया ना सी आया, तो ऑल्टरनेटिव के लिए हम क्या लगाते हैं? अदरवाइज। क्या लगाते हैं बच्चों? अदरवाइज। काजिम अगर आपका ग्रेड ए आया तो आपको हम क्या बोलेंगे आउटपुट में? एक्सीलेंट। अहमद आपका बेटा जैसे आप फर्स्ट आए हो तो हम आपको क्या कह रहे हैं भाई? एक्सीलेंट। ठीक हो गया। अगर आपका ग्रेड बी आया तो क्या आउटपुट होगा भाई? गुड? नहीं, बी पे गुड क्यों बोलेंगे? सर ऊपर आउटस्टैंडिंग होगा, नीचे एक्सपेक्ट। ओ माशाल्लाह। बी पे होगा सेटिस्फैक्ट्री। सी पे क्या होगा? ट्राई हार्डर। डी पे होगा वेरी पुअर। और अदरवाइज क्या आउटपुट होगा बेटा? फेल, डफर। ये स्पेलिंग होती है डफर की। ठीक है। तो बच्चों ये सारी कंडीशन ए हो गया ग्रेड पे लगी है, सारी कंडीशन किस पे लगी है बेटा? ग्रेड पे। बोले सारी कंडीशन किस पे लगी है? ग्रेड पे। भाई जरा इसको सही से देख के करो, आप पहले क्या कह रहे हो फिर अभी क्या कह रहे हो। ऐसे नहीं करो, बच्चों के रैंक का सवाल है। जाओ बस। ठीक है बच्चों, यहां तक प्री रिक्वायरमेंट नंबर 3 तक समझ आ गया? कितने वेस्टेज। ठीक हो गया ना? अब बच्चों प्री रिक्वायरमेंट नंबर 4। तुम लोग कहाँ घूमते रहते हो? फिर छोड़ेंगे आप। अच्छा आपका टाइम तो बेटा बहुत पहले हो चुका था, आपने स्टे लिया हुआ है। नहीं समझे? ऑनलाइन वाले बच्चों यहाँ तक समझ आ गए? प्री रिक्वायरमेंट नंबर 3। बच्चों अब आते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 4, सारे बच्चे। रिक्वायरमेंट नंबर 4 क्या है? लूप्स। लूप्स कितने होते हैं आपके पास? बस लूप्स करा के छोड़ो बस। सही है? चलो बच्चों लूप कितने होते हैं जल्दी बताओ। कौन कौन से? रिक्वायरमेंट नंबर 4 हो।
चलेगा। इस कितने तरीके के लूप होते हैं आपके पास? अब देखो मैं 3 तरीके के लूप जो होते हैं उस पर डायरेक्ट सवाल करवा दूं, या पहले सिंटेक्स याद है तीनों लूप का क्या होता है? फॉर लूप और ऑनलाइन वाले बच्चों माइक अनम्यूट करो जल्दी से, बताइएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स आर देयर? 3 लूप होते हैं। कौन कौन से? रेयान कह रहे 2। यार रेयान तुम ये शंटू तो हमारी बेइज्जती करा रहे हैं। तो 3 होते हैं। कौन कौन से? फॉर सो गाइस, मैं डायरेक्ट सवाल करवाऊं या पहले स्ट्रक्चर बताऊं उसका? ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं पता ना बेटा, वो पहली दफा पढ़ लेना नन्हे। और ये लेक्चर मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो ग्लोबल फैंस मेरे फिर परेशान हो जाएंगे। सो देखो एक्स की बात कोई नहीं करेगा। और मजे की बात बताऊं, ये जो अबीरा नाम की लड़की है ये मेरी एक्स, ये मैंने काजिम पे जाके खेली। नहीं नहीं, ये अभी रिसेंट थी, स्कूल कॉलेज मेरी। हाँ मेरी उसके बाद नहीं नहीं, उसके वो चुकी है, पुरानी बात है। मेरी रिक्वायरमेंट नंबर 3 ब्लॉक कर दिया था उसने मुझे। उसका मैं इंटरेस्ट नहीं चाहता है, तो वो इंटरेस्टेड हो तो चलो बच्चों, फॉर 3 तरीके के लूप होते हैं आपके पास। कौन कौन से जल्दी बताओ? एक होता है फॉर। एक और लूप कौन सा होता है बेटा? वाइल। एक और लूप कौन सा होता है बेटा? रिपीट। ठीक है। अब बच्चों फॉर लूप का सिंटेक्स, वाइल लूप का सिंटेक्स और रिपीट लूप का सिंटेक्स, ठीक हो गया बच्चों? फॉर लूप, वाइल लूप और रिपीट लूप का सिंटेक्स आपको याद होनी चाहिए। मैं अगर आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल 1 से लेके 100 तक लूप चलाना है तो आप लिखते हो क्या? जल्दी बताओ। फॉर काउंट कितना होता है 1 से लेके, और जब आप नीचे आते हो तो यहाँ लिखते हो नेक्स्ट काउंट, है ना? और जो भी लूप के अंदर काम करना होता है वो इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है ना बच्चों? अगर सेम काम आपको वाइल लूप के अंदर करना होगा तो आप पहली दफा काउंट में रख देते हो क्या? 1। ठीक है। फिर आप हेडर में लिखते हो रिपीट, और आप नीचे आते हो अंटिल में लिखते हो। ठीक है बच्चों, अंटिल में आप लिखते हो काउंट अगर बड़ा हो जाए किससे बेटा? 100। ठीक है। और आप इसमें यहाँ पर ओ यार, तो यहाँ पे हेडिंग चेंज कर देता हूँ। ठीक कह रहे हो ना? अच्छा, और गाइस यहाँ पे क्या लिखेंगे? काउंट इक्वल्स टू, बोलो, काउंट प्लस 1। तो वो बच्चे जो जिन्होंने लूप नहीं पढ़ा मुझसे उनको मैं बता दूं ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसी तरीके से आपके पास तीसरा लूप कौन सा होता है भाई? वाइल। ठीक है ना? अच्छा, रिपीट अंटिल में आप वो कहता है रिपीट करते जाओ अंटिल काउंट किससे बड़ा हो जाए बेटा? 100 से।
रिपीट करते जाओ अंटिल काउंट किससे बड़ा हो जाए बेटा, 100 से। जैसे काउंट 100 से बड़ा होगा तो लूप खत्म हो जाएगा। वाइल लूप के अंदर अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि वाइल लूप के अंदर काउंट जो है वो क्या होता है, 1। जी मोहित बेटा, वो जो रिक्वायरमेंट है, देखो बच्चे का सवाल है, उसने क्रैश में ज्वाइन किया, वो कह रहा है कि सर आप ये रिक्वायरमेंट डिटेल में पढ़ाएंगे। बिल्कुल भाई, वो तो मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा, लेकिन जो 15 मार्कर का ये जो सेशन है हमारा, इसमें ये जो प्री रिक्वायरमेंट चीजें हैं इनको मैं छोटा छोटा रिवाइज करवा, छोटा छोटा, ठीक है ना, ताकि आपकी भी नजर से गुजरे। और ये पूरी एक अलग सीरीज चलेगी हमारी जो कि सिर्फ सैटरडे को हुआ करेगी, ठीक है, या संडे भी कर सकता हूँ अगर आप लोग बोलेंगे तो। फ्राइडे को फिर हम आगे भी तो पढ़ लेना। ओहो क्या हो गया मुझे, वाइल लूप। हाँ ये पूरा सेशन, ये पूरा चलेगा बेटा, रमजान तक चलेगा, ठीक है ना। आ जाओ बेटा, तो हम हेडर में लगाते हैं वाइल, वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू कितना बेटा, और बच्चों आगे फिर हम क्या लिखते हैं, डू। और वाइल को खत्म करने के लिए नीचे क्या आता है, ठीक है। फिर बच्चों हम इस लूप के अंदर जो भी काम करना होता है वो करते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं काउंट। जी बेटा। अच्छा बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्या लिखा हुआ है, भाई हमने डू लिखा हुआ है, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चों, रिक्वायरमेंट नंबर 4 सबको समझ आ गया, हाँ है? कितने तरीके के लूप होते हैं आपके पास, 3। एक होता है फॉर लूप, एक होता है रिपीट अंटिल, और एक क्या होता है पिता, व्हाइल लूप। यहाँ तक कोई मसला है बच्चों? फॉर लूप का एक और नाम होता है क्या, काउंट कंट्रोल लूप। बोले क्या होता है, रिपीट अंटिल लूप का एक और नाम क्या होता है, प्री कंडीशन या पोस्ट कंडीशन। क्योंकि कंडीशन कहाँ आ रही है, हेडर में या फुटर में, फुटर में। और वाइल डू एंड वाइल में प्री कंडीशन, क्योंकि कंडीशन कहाँ आ रही है बेटा, बोलो कोई मसला। इन वाले बच्चों यहाँ तक सबको समझ आ गया। एक आखिरी ट्रिक ट्रिक चीज करवाऊंगा, कॉपी निकालें, बस ये लास्ट स्लाइड। बच्चों लूप के सवाल पे जाने से पहले मुझे एक चीज बता दें, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। ओ माशाल्लाह, लाइन वाले बच्चों, व्हाट इज स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन, क्विज, फास्ट क्विज, व्हाट इज स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन। लाइन वाले बच्चों, व्हाट इज स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों मैं शायद ये 15 मार्कर वाली क्लास को फ्राइडे कर दूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं उनके सैटरडे को क्लैश आ रहे हैं, तो फ्राइडे को 4 से 6 कर दूंगा, P1 को हम सैटरडे कर देंगे आपके लिए, तो वो तो मैं करवा लूंगा, या तो पहले या तो तो अच्छी बात है ना, वो हमें देख के पढ़ा रहे हैं, वो अच्छी बात है। आप मतलब मैं उनका टाइम या तो आगे, कहा कि मेरी तो हाइब्रिड क्लास भी होती है ना बेटा, हमारे पास तो और भी बच्चे। पहले मुझे बताओ व्हाट इज स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन। भाई रैयान तुम पागल हो, लोगों से स्कूल पूछ रहे हो, कहाँ से हो, क्या हो गया क्या, चुप करो यार, पूछ रहे कौन से स्कूल से हो, बोले चीटी। अबे यार बच्चा, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं जल्दी बताओ यार, 15 मार्कर का टाइम यही रखना है।
टाइम जल्दी बोलो। तो संडे ही करते हैं, संडे को मैच होते हैं, तो फ्राइडे कर दीजिए। असल में जो दूसरे वो बच्चे हैं ना, वो सैटरडे का उनका मसला है। गाइस, ये होमवर्क से करना है आपको। 50 ये आपको खुद बताना है। मैं आपको बता दूं, ये होते हैं 5: टोटलिंग, काउंटिंग, लार्ज, स्मॉल, एवरेज, बबल सॉर्ट, लीनियर सर्च। ठीक है ना, ये आपको खुद देख के लाना है। आइए बच्चों, लास्ट बात, मुझे एक बात बताएं। अभी तक हमने बेटा कितने प्री रिक्वायरमेंट कर लिए? 4। कितनी प्री रिक्वायरमेंट कर ली बेटा मैंने? 4। बेसिक्स ऑफ सूडो कोड हो गया, वेरिएबल कांस्टेंट एरेज हो गया, इफ देन एल्स एंड इफ हो गया, और फॉर लूप हो गया। बच्चों, अब अगली क्लास में हम 1D एरे 2D एरे करेंगे इंशाल्लाह। लीनियर सर्च, डबल सॉर्ट का मैं सूडो कोड यहीं पर ही कराऊंगा। फिर फंक्शंस, प्रोसीजर, हाउ टू कोड। बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम ये बेसिक रिक्वायरमेंट को कवर कर देंगे। ठीक है ना बच्चों? बहुत सारे बच्चों का क्लैश की वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि 15 मार्कर के जो डेज हैं वो या तो संडे या तो फ्राइडे। सैटरडे को बच्चों का क्लैश आ रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले बच्चों मुझे बताएं कि बताएं क्या फ्राइडे तो होती है ना आपकी क्लास? सैटरडे को पीवन के लिए बुला रहे हैं। हाँ, यही तो कर रहा हूँ ये। और फ्राइडे का बुला रहे हैं, फ्राइडे की तरह फ्राइडे को बुला रहे हैं, तो संडे की जगह फ्राइडे से। भाई, अगर मैं फ्राइडे 4 to 6 आपकी करता हूँ, ठीक है? चलो 4 लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट 4:30 लिख देता हूँ। ठीक है ना? तो इज इट ओके ना? फ्राइडे को अक्सर कम होते हैं।